मुज़म्मिल भाई के बाइक में आपने क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन करवाई है? यार मॉडिफिकेशन का साथ में आपको बताऊं तो पहले फ्रंट देख लेते हैं, फ्रंट को ठीक डिस्कस हो गया करते सर। हैं। सबसे पहले मैं हैंड गार्ड्स का बता दूं क्योंकि ये मैंने रिसेंट इंस्टॉल करवाए हैं, ठीक है। ठीक है। और इसका एक तो मुझे फ़ायदा ये रात के टाइम पे येलो रिफ्लेक्टर सा होता है, बड़ी ज़बरदस्त लुक आती है रात के टाइम जब सामने से लाइट पड़ती है इस पे। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि मुझे वैसे ही खूबसूरत ज़्यादा लग रहे थे। वैसे तो हैंड गार्ड्स जो हैं वो सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे भी कहीं ना कहीं सेफ्टी ज़रूर होगी, काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जैसा आप सबको पता है। ओवरऑल तो ऐसे मुल्क में ही मौसम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा ये है कि ग्लव्स के बाद भी जैसे हल्की सी ठंड लगती थी, हुँ, अब उस तरह से इसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि आपके सामने जो हवा है वो क्रॉस हो रही है, हवा बिल्कुल। डायरेक्ट आपके हाथों पे नहीं आ रही। और इसके अलावा विंड्स शील्ड जो है ये मैंने इंस्टॉल की थी। अ, जब 0 मीटर लिया था उसी टाइम पे भी एक इंस्टॉल की थी, वो स्मोक कलर में थी, जेट ब्लैक नहीं थी। दूसरा ये कि वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, तो वो टूट गई थी यहाँ पे ज़्यादा टाइट होने की वजह से, ठीक है। हुँ, ये जो इसका रिंग है विंडशील्ड का, ये YBR का ओरिजिनल है, ठीक सही। है। और उसके साथ मैंने ये शीट दोबारा लाहौर से ऑनलाइन मंगवाई थी, चौधरी आटोस से। ठीक है। और वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, टूटती नहीं है। इवन ठीक कि है। वो मैंने वीडियो देखी थी कि वो इसके ऊपर खड़े होकर जंप कर रहे थे तो ये बीच में से टूट नहीं रही थी। ठीक। तभी मैंने ऑर्डर की कि शायद ये काफ़ी अच्छी और एक फ्लेक्सिबल सी शीट आ गई है, जो कि मुझे तंग नहीं करेगी बार बार, क्योंकि मुझे ठीक है। शीट लगाने के साथ जो है ना ये काफ़ी बेटर लुक लगती है GS 150 की। ऐसे ही है। और उसके बाद लाइट की बात करते हैं। एक तो ये मैंने सारा ब्लैक किया हुआ है। ठीक है। इसकी मैंने नई वीडियो बनाई थी, एक अपने चैनल पे भी लगाई है कि इसको मैंने न्यू ब्लैक लुक किया था, ठीक ठीक है। हो गया। नंबर प्लेट मैंने ब्लैक बनवाई थी, ठीक वैसे है। ओरिजिनल लगी हुई थी इसकी, इस्लामाबाद नंबर जो है। और इसके अलावा अगर मैं लाइट के रिंग की बात करूँ, इसको मैंने पेंट किया था। लाइट मैंने चाइना से इंपोर्ट करके लगाई थी सही। और इसके ऊपर एक स्मोक पेपर हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल आप देखेंगे तो ये ब्लैक लग रहा जी, है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा ये नीचे लगी हुई है इमरजेंसी लाइट। ठीक हो ये गया। है वैसे पुलिस लाइट है, जो सही। कि मैं आपको बार बार बता दूं कि लीगल नहीं है और मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम टूरिंग पे जाते हैं, अक्सर होता है कि कभी रात को ड्राइव करना पड़ जाए और आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो हम ये चला देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल, चला देते हैं। ऐसे ही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और बाकी इस साइड पे आएँ अब ज़रा। जी, बिल्कुल। ये फॉग लाइट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये मिनी ड्राइविंग फॉग लाइट्स हैं। ये रिसेंटली मैंने 1 महीना शायद हुआ है, ठीक। मैंने इंस्टॉल करवाई हैं, ठीक सही। है। और बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इवन दो कि मैं अपनी हेडलाइट को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक। मैं मिनी फॉग लाइट्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जाते हो, आपको ज़्यादा बेहतर जी, आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लेकिन इसका जब मैंने इंस्टॉल करवाया तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि मैंने इसका जो स्विच है वो डायरेक्ट साथ इस साइड पे हो, जी, वो डायरेक्ट मैंने बैटरी के साथ करवा दिया है। अब ठीक। उससे नुकसान मुझे ये हो रहा है कि अगर मैं नीचे कहीं पार्क करता हूँ या घर पे भी ठीक है। कहीं मार्केट में अगर मैं पार्क करता हूँ, तो यहाँ से अब स्विच में चाबी मेरे पास है, ठीक है। ठीक है। इधर आए ज़रा, चाबी मेरे पास है, बाइक ऑफ है, ठीक ठीक है। है। फ्रंट साइड पे जाएँ अब ज़रा। अब ये मैं इसको ऑन करूँगा ना, ये चल जाएगी, जी, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। अब ये इसकी जो वाइट लाइट है, ये हाई पे मैंने रखी हुई है, ठीक है। ठीक है। मोस्टली हाईवे पे ड्राइव करता हूँ ठीक हो क्योंकि गया। मेरी डेली की ट्रैवलिंग आपको पता है कि हाईवे की है। ऐसे ही है। तो वहाँ पे मैं इनको यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मैं विद इन टाउन यूज़ कर रहा हूँ या ऑफिस के आसपास कहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं, जो इसका लो पॉइंट है वो येलो है, ठीक हो तो गया। उसके ऊपर मैं इसको यूज़ करता हूँ, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त, एक तो कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे ही आम है। येलो नहीं है, एक थोड़ा सा ऑरेंज ग्रीनिश मिक्सचर एक बिल्कुल वो बनता है, तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी लाइट आती ऐसे है। ही है। तो ये 2-3 चीज़ें थी कि जो कि मुझे इसके इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। मुझे भी याद नहीं रहा कि इसको स्विच के साथ करना चाहिए, ताकि मैं, चाबी मेरे पास है। तो अक्सर होता है कि जब 2-3 दफ़ा हो चुका है महीने के अंदर कि कहीं कोई बच्चा ऑन कर देता है, हुँ, अब वो हुँ। अक्सर लाइटें ऑन रह जाती हैं, ऐसे ही है। तो उसमें बैटरी डाउन हो जाती है। अभी बिल्कुल। इसकी इस साइड पे आए ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि एक ये मैंने इसकी बैटरी जो है वो इंस्टॉल की है। सही। तकरीबन इसको 10 से 15 दिन हो चुके हैं और ये माशाल्लाह चलें आज इस बहाने से खुला, तो ये भी मुझे आइडिया हो गया कि इसकी वो रबर टूट गई है जो सही। यहाँ पे क्रॉस में लगी होती है, निशान आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये वैसे मैंने चेंज करवानी थी, ऑनलाइन मंगवानी थी, मुझे मिल नहीं रही। ये मैं मंगवा के नई लगा दूंगा, इससे ज़रा बैटरी सेफ हो जाएगी। लेकिन ये मैंने जो बैटरी है ड्राई बैटरी रखवाई है, इनवेरेक्स की बैटरी है, ठीक हो गया। जिसके मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ वगैरह सुने थे। और मैं समझ रहा था कि यार ये काफ़ी अच्छी बैटरी होगी।
लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो इस तरह से कि इसको मैंने, अच्छा मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन भी हो गई थी। मैं पिंडी गया था, वहाँ पे जाके मैंने इनका रेट शेट पता किया बैटरी वगैरह का और सारा, तो मुझे उसके बाद आइडिया हुआ कि ये मार्केट में दो किस्म की आ रही है। सही। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका ऊपर से आप ये चीज़ देखते हैं ना जी। ये है रेड, ठीक है। जो इम्पोर्टेड इन्वेरेक्स है जो कि तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की है, 6 हज़ार की है तकरीबन, और पिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं है, कराची में अवेलेबल है। ठीक हो गया। ठीक है, ये मैं समझ रहा था कि शायद ये इन्वेरेक्स ओरिजिनल है। मुझे बाद में जब मैंने देखा, क्योंकि इसके जो 1-2 इशूज़ आए हैं ना, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। मुझे बाद में पता चला अपनी ख़रीदने के बाद, क्योंकि मेरा उस साइड मार्केट में चक्कर लगा था तो मैंने ख़रीद ली थी, तो मुझे बाद में आइडिया हुआ कि यार ये मैंने तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ले ली है। और ये मैंने क्योंकि इस साइड पे अगर साथ बैटरी आप दिखाओ ना, ये जो पार्ट है ना इसका ऊपर का, जी ये है इसका ब्लू पार्ट। ठीक हो गया। ये लोकल है। सही हो गया। जो इम्पोर्टेड है उसमें ये जो इसके बाद का पार्ट लगा हुआ है ऊपर, इवन ये सारा जो है वो सारा ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है इम्पोर्टेड और लोकल में जो डिफरेंस है। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि इसकी हाइट जो है वो हाइट थोड़ी सी इस बैटरी की ज़्यादा है। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था जो दूसरी बैटरीज है वो यहाँ पे फंसती नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैंड लगा होता है रबड़ का, जी बिल्कुल। वो मैंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन मेरी बैटरी नहीं हिल रही क्योंकि ऐसे यहाँ ही पे है। ऊपर थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है और वो ऊपर फिक्स हुई हुई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इसके पीछे मैंने वायर्स लगाई हुई हैं, जी इसके जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो जो इम्पोर्टेड है उसमें टर्मिनल्स बाहर की साइड पे आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें अंदर की साइड पे। तो इसमें इसका मुझे शायद थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा कि बैटरी चोरी इतनी इजीली नहीं होगी। कोई निकालेगा तो उसको हाथ इतना इजीली नहीं पड़ेगा तारें खोलने में और वो सारा कुछ करने में। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया मुझे। दूसरा ये था कि फ्यूज़ के ऊपर भी मैं आपको बता चुका था। इधर लेकर आया था थोड़ा सा, ये इस साइड पे अगर आप देखें तो ये फ्यूज़ है वो पीछे की तरफ। तो ये मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि मेरे साथ मैं कहोटा से वापस आ रहा था तो एक इशू हो गया था बारिश में। तो उसके बाद से मैंने अभी तक ये वाला फ्यूज़ जो कि गाड़ियों में लगता है, वो शीशे वाला पहले था, वो मैंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद मैंने ये वाला लगाया हुआ। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें थी जो कि डिस्कस करने वाली हैं। मैं समझ रहा था कि इसको डिस्कस भी किया जाए और वीडियो में बताया भी जाए कि यार किस तरह के इश्यूज़ हैं ऐसे। तो अभी मुझे बैटरी की तरफ से मैं आपको बताऊं तो बैटरी की तरफ से मुझे ये इशू आ रहा है। वैसे ठीक है, दिन में तंग नहीं करती बिल्कुल भी। अभी मैं आपके सामने अगर स्टार्ट करूं तो ये फ़ौरन स्टार्ट भी हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। सही हो गया। अब इसमें अभी भी आपने देखा है कि ये, क्योंकि हम ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, तो इसमें जो है ना आगे साथ थोड़ा सा, ऑफिस के बाहर हम खड़े हुए हैं तो इसमें अभी स्टार्ट करने में कोई ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन अभी आपने नोट किया होगा कि इसमें थोड़ा सा जिस तरह सेल्फ फंसता है ना, उस तरह का इशू आया। ठीक है, और ये बैटरी का इशू है, सेल्फ का इशू नहीं है, ये कंफर्म है। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की जो वायर्स हैं वो लगा के सेल्फ को चेक किया तो वो एकदम से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आप शायद नोट करें तो, लेकिन अभी चूँकि ऑफिस के नीचे खड़ी थी 5-6 घंटे, इसको स्टार्ट नहीं किया और सर्दी भी है तो इस वजह से इसने एकदम से सेल्फ को थोड़ा सा फंसा के स्टार्ट किया, स्मूथली स्टार्ट नहीं किया। तो सुबह में भी यही होता है कि सेल्फ जो है थोड़ा सा फंस के और फिर स्टार्ट हो रहा है, एकदम से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा ख्याल हुआ जब मैंने बैटरी को इंस्टॉल कर लिया था, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आइडिया हुआ कि यार ये इसमें इशू है। तो इसको अभी जब तक मेरे से ये बैटरी चल रही है तो मैं इसको चलाता रहूँगा। और दूसरा ये था कि मैंने बैटरी इंस्टॉलेशन की वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने फिर वो इसलिए नहीं बनाई कि मैं पहले, क्योंकि मैं इंस्टॉल करवा चुका था और मुझे ये था कि यार मैं पहले इसको खुद एक्सपीरियंस कर लूँ, उसके बाद मैं इस बैटरी के रिव्यूज़ कर लूँगा। तो अगर आप इन्वेरेक्स बैटरी को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मैं क्योंकि इम्पोर्टेड का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अभी जो लोकल है ये आपके सामने है। शायद जिस तरह होता है ना कि बैटरी सर्दी में मसला करती है सुबह स्टार्ट होते हुए, गाड़ियों की भी अक्सर आपने सुना होगा कि मसला करती हैं, शायद मेरे साथ भी वही एक चक्कर जो है वो पेश आ रहा है। सही। और इसके साथ मैं आपको इस साइड से अगर आप आएँ, एक ये है, इसको मैंने वो जो आपको पुलिस लाइट बता रहा हूँ मैं, जी ये उसका स्विच है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसके नीचे एक USB पोर्ट है। ठीक हो गया। जब हम टूरिंग पे या ट्रैवलिंग पे कहीं जाते हैं तो हम इसमें अपनी केबल वगैरह लगा के फ़ोन या कैमरा वगैरह चार्ज कर लेते हैं।
ठीक हो गया। और इसके अलावा सलेंसर का इस साइड पे अगर आप आएँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि सलेंसर के ऊपर मुझसे स्टार्टिंग में ही एक स्क्रैच पड़ गया था। ठीक अगर हो गया। आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, जी जी तो बिल्कुल। ये यहाँ पे ना नीचे की तरफ एक स्क्रैच लंबा सा पड़ा हुआ था, जो कि क्योंकि मैंने बिल्कुल 0 मीटर बाइक लिया था, ठीक हो गया। जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि यार ये एक उलझन पैदा कर रहा है। साथ इस साइड से आके ज़रा दिखाएंगे तो पतली ज़रा सही नज़र आएगी। काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि इसके ऊपर आपने कौन सा जो सलेंसर का कवर है वो लगाया हुआ है। मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि ये मेरे दोस्त हैं, उनका रावी पियागो या रावी पियाजो जो बाइक है उनके पास वो था। उसकी सलेंसर की शेप और इसके सलेंसर की शेप में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, ठीक है। नीचे से उनके जो माउंट्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है फिटिंग के हिसाब से, लेकिन सलेंसर वो यही है। लेकिन उसमें पाउडर कोटेड ब्लैक सलेंसर आता है रावी पियाजो में। ये जो पथरी है ये क्रोम में ही थी, तो उनके पास वो बाइक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, उसको जंक्शन भी आ गया था। अब उसके अलावा डेली ड्राइव में कर रहा होता हूँ तो शाम के टाइम पे मुझे एक बड़ी जिस तरह पथरी बजरी होती है उस तरह की एक आवाज़ आती है, जो कि मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि यार पता नहीं क्यों आ रही है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैंने थोड़ा सा फील किया कि यार ये आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही है, और कल रात को मुझे वो मैंने डायग्नोज किया कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। तो अगर आप कैमरा मेरी तरफ लेकर आएँ तो यहाँ से आप कैमरा दिखाएं, ये चीज़ ये आप देख रहे होंगे, ये आवाज़ आ रही होगी आपको यकीनन। ऐसे ये है जो हमारा स्टैंड होता है डबल जी। जब इसको हम उतारते हैं स्टैंड से तो इस पथरी, इसके नीचे है पथरी, ठीक है। तो ये रबड़ इसलिए लगाई जाती है कि जो ये पथरी है ये हिट ना हो, क्योंकि ये होती है सलेंसर की पथरी। ऐसे है। इसके ऊपर एक दफ़ा झटके ज़ोर से लगेंगे तो ये यहाँ से वेल्डिंग खुल जाएगी, इसलिए यहाँ पर रबड़ लगाई जाती है। अब ये मुझे नहीं पता ये कब लूज़ हुई कैसे हुई, लेकिन ये 2-3 दिन से मुझे तंग कर रही थी। लेकिन कल फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार ये रेस बढ़ाता हूँ तो आवाज़ बढ़ क्यों रही है। तो ये चीज़ बहरहाल लूज़ है, इसको मैं घर जाके टाइट कर लूँगा या जाते हुए मैकेनिक से टाइट करवा लूँगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा सेफ गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल किया था, ठीक हो गया। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये मुझे तकरीबन कोई 4500 या 5500 का पड़ा था, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक हो गया। कलर कॉम्बिनेशन आप देखें तो मैंने इसी को फॉलो किया है। ये आपको येलो में भी मिलता है, रेड में भी मिलता है और वाइट में भी मिलता है। मैंने इसके चूँकि मेरा SE मॉडल है तो मैंने इसको इसके साथ रिलेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन और मज़ीद होनी है उसका अगर मैं आपको बताऊं तो इस साइड से साथ आए, पहले ज़रा क्लोज में ये दिखाइएगा कि ये सारा रैप हुआ था, ठीक है। ये रैप मेरा साइड से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मैंने साइडों से ये उतार दिया था रैप, 0 मीटर लिया था। तो उसके बाद से मैंने ये शाइनिंग में PVC कवर होता है वो लगवा लिया था, जो कि इसके ऊपर भी हुआ हुआ है अभी भी। दोनों जो साइड कवर्स हैं जिनको टापे कहते हैं उनके ऊपर अभी भी हुआ हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया था, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने यहाँ से इसको दोनों साइडों से उतार दिया था। ऊपर अगर आप देखें क्लोज में लेकर आएँ, अगर आप ऊपर देखें तो ये अभी तक लगा हुआ है, जिस पे आप ये देख रहे हैं कि क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये 2-3 दिन बाद मैंने इंस्टॉल करवा लिया था, तब से अब तक ये लगा हुआ है। तो इस पर ज़रा हालत बुरी हो गई है, इसको इंशाल्लाह मैं 1-2 हफ्ते के अंदर करवा लूँगा। एक चीज़ जो अभी होनी है, दूसरी चीज़ ये है कि सीट कवर, ठीक है। सीट के बारे में बहुत से लोगों का सवाल है कि कंफर्टेबल नहीं है वगैरह वगैरह। शुरू में मुझे नहीं लगती थी कंफर्टेबल, अब शायद मैं यूज़ टू हो गया हूँ या ये जो फोम है ये कोई नरम हो गई है, ठीक है। अगर इसके क्वालिटी की बात करूँ तो जब ये मैं लेकर आया था तो ऐसे साथ इस साइड पे तो ये क्रैक्स है जब मैंने ली थी तब से हैं ऐसे ही, और ऐसा लगता था कि जैसे अभी ये कवर जो है ये फट जाएगा या कुछ इस तरह हो जाएगा। 3 साल से ज़्यादा हो गए अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसके यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, चूँकि लेदर होती है तो सर्दियों में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है कि वो नीचे जो लड़के होते हैं वो डेली बाइक धोता है तो उससे लेदर बार बार गीली हो रही होती है और ड्राई हो रही होती है, तो जिसकी वजह से ये छोटे छोटे से क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आप देख सकें ये भी हैं। तो वैसे भी मैंने सीट कवर जो है वो चेंज करवाना था, अब इसकी मैं इंशाल्लाह जो सीट कवर है वो चेंज करवाऊँगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी डिटेल बना दूँगा। सीट कवर कौन सा लगवाएंगे, मार्केट में जाके डिफरेंट टाइप्स के हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाएंगे, मोल्टी फोम या कोई और जो फोम की कंपनी है जो सीट वालों के पास अवेलेबल होंगी, जिसके अच्छे रिव्यूज़ होंगे, उसकी हम पैडिंग थोड़ी सी नीचे रखवा लेंगे ताकि ये और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ से मेरा प्लान जो है वो मेरा प्लान ये है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा ना चौड़ा किया जाए ताकि कंफर्टेबली बैठा जाए, एक चीज़। दूसरा ये आप देखें ना, जब आप पीछे वाले जो आपके साथ बैठे हुए हैं ना पार्टनर कोई भी आपका,
तो वो जब ब्रेक वगैरह लगती है या उतराई पे आप जा रहे हैं तो वो बिल्कुल नीचे आ रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी ऊपर रखें कार्व करें, ठीक ताकि हो वो ये लेवल हो जाए। गया, ठीक जो हो गया, बैठा हुआ चला रहा है उसको तो मसला नहीं है, ऐसे ही, लेकिन जो ये है या तो हम इसको नीचे करवाएंगे ठीक या हो फिर गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करवा के थोड़ा सा लेवलिंग कराएंगे इसकी। ठीक हो गया, अभी तक की मेजरली ये है। और मेरा जो मूड बन रहा है वो इसके साइड मिरर्स को चेंज करने का भी बन रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। साइड मिरर्स पर्सनली जो मुझे पसंद है वो CB 150 के जो साइड मिरर्स हैं मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। सही, ये जो साइड मिरर्स हैं ये SE मॉडल में नहीं आते, ये जो इसका इंपोर्टेड बाइक है 150 का GR, ये उसके हैं। जब मैंने 0 मीटर बाइक लिया तो उनके पास इसके शीशे अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे GR के इंस्टॉल करके दे दिए थे। तो हैं ये सुजुकी की, ये सुजुकी वालों की तरफ से जो लगे हुए आए थे ये वही हैं, इसको मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। दूसरा ये है कि बाइक मेरा इस साइड पर अगर आप आएँ सामने तो बाइक मेरा अभी तक 33,033 चल चुका है, ठीक है। ठीक हो गया, तो बाकी ये कि पेट्रोल की मैं एवरेज बता चुका हूँ, जिस तरह मैं हमेशा उस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ अभी तक। भाई मैंने बाइक बेचना नहीं है, तो सुजुकी वालों ने मुझे नहीं कहा कि मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाऊँ। 3 साल पुराना बाइक है, अब तो बंद भी हो गया। मैं तारीफ़ें इतनी फजूल में नहीं करूँगा, लेकिन ये कि अभी जब भी मैं इसमें फ्यूल टैंक फुल करवाता हूँ, ठीक हो हमेशा गया, मैं फुल करवाता हूँ, तो यहाँ से जो इसका ट्रैवलिंग मीटर है मैं 0-0 कर देता हूँ, ठीक है। सही, अभी ये मेरी 126 किलोमीटर चली है, तो इसके अंदर तकरीबन 2.25 लीटर पेट्रोल आएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, ठीक हो ठीक है। गया, तो अभी तक ये मॉडिफिकेशंस थी। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो गई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मुझे आगे आपने बताया था, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि यार आप मोटो व्लॉगिंग भी कर लें, आप बाइक की मेंटेनेंस पे भी वीडियो बनाएं। देखें बात ये है कि साथ थोड़ा सा आगे बात ये है, क्योंकि शोर आ रहा है पीछे से, बात ये है कि मैंने 2-3 चीज़ें एनालिसिस की हैं कि एक तो मेरा बाइक चला 33,000। सही हो अब गया, 33,000 के अंदर जो इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि मैं उसी को डिस्कस कर सकूंगा, बिल्कुल, क्योंकि अब जो जिसने लाख चला लिया उसका तो एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ही, मैं जितने इश्यूज़ मेरे सामने आए हैं उनको मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, उनको मैं रिजॉल्व भी कर चुका होता हूँ, और उस पर मैं वीडियो भी बना चुका होता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बैटरी का आपको बताया कि मैंने महीना हुआ शायद इंस्टॉल करवाई थी, मुझे इशू फेस हो रहा था, तो मैंने इसको आपके सामने रख दिया कि यार, लेकिन मैंने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं बनाई, इसका मैंने एकदम से आपके लिए रिव्यू नहीं लेकर आया कि यार, क्योंकि मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं की, नई चीज़ मैंने रखी है, मैं तारीफ़ें कर दूँ बाद में मैं खुद इशू फेस कर रहा हूँ, तो आप फिर वो एक बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए मैंने उसको एक्सपीरियंस किया पहले, जिस तरह लाइट्स हैं उसका मैंने एक्सपीरियंस किया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोगों कहीं से भी ऑर्डर करें, आप पहले एक चीज़ देख लें कि ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि मुझे इन्वेरेक्स बैटरी का पता नहीं था कि ये लोकल भी बन रही है, मुझे यही था कि इम्पोर्टेड होगी, तो मैंने वो ले ली, और बल्कि मैं समझ रहा था कि मुझे काफ़ी सस्ती मिल रही है। तो 1-2 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मेरे साथ बाइक लिया था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि यार इन्वेरेक्स अगर आप इंस्टॉल करवाएं तो आप हमारे लिए भी ले लें। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पास जो कैश था वो अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं उनके लिए परचेज़ नहीं कर सका। वो शायद एक जो होता है बेहतर के लिए होता है, तो इसलिए मैंने अपने में ही इंस्टॉल करवाई, और विद इन 1 मंथ मुझे एक सुबह के टाइम पे, सिर्फ सुबह के टाइम पे आ रहा है, वैसे कोई इशू नहीं आ रहा, बैटरी भी ठीक है, लाइटें भी ठीक है, हॉर्न भी ठीक बज रहा है, सिर्फ सुबह के टाइम पे स्टार्टिंग इशू है, जिसको आप पहला सेल्फ कहेंगे, उसमें थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा फंस के चलता है। तो इस चीज़ को मैंने फेस किया और आपके साथ शेयर करने का भी मुझे मौका मिल गया। मज़ीद अगर आप वीडियोस चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग पे भी बनाऊंगा, मोटर व्लॉगिंग वगैरह भी होगी, और बाइक की मेंटेनेंस के हवाले से भी होगी। मैं क्योंकि स्पेसिफिक मैं मेंटेनेंस की तरफ नहीं जाऊंगा, उसकी वजह ये है कि मेरा बाइक ख़राब होगा तो मैं मेंटेन करूंगा ना, बिल्कुल, तो ये चीज़ें अगर मैं करूँगा तो एक अजीब सी मेरे चैनल की ग्रूमिंग हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। अगर सिर्फ मेंटेनेंस वगैरह का कंटेंट डालता रहूँगा, वो फिर एक मैकेनिकल टच हो जाएगा, ठीक है, उस तरफ मैंने नहीं जाना, ना वो सोच के मैंने चैनल बनाया हुआ था। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए अच्छी नई जगह की वीडियोस लाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।